आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सर्दियों की जान है। आज मैंने हड्डी गुड्डी का सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन कीजिए ऐसा सालन शायद ही आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में खाया होगा। जायका आपको ऐसा मिलेगा जैसे आपने पाए खा ली हो। बहुत ही लज़ेदार, बहुत ही एरोमेटिक इसका जायका होता है। अगर आपने भी इस तरीके से कभी रेसिपी नहीं बनाई तो मेरे तरीके से इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे ना तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दिल्ली के जायके किचन में बनने जा रहा है हड्डी गुड्डियों का सालन। यकीन करें कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने जा रही। तो रेसिपी को मैं कहती हूँ अभी से ही लाइक कर दीजिए और दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो चले देख लेते हैं इस मज़ेदार से हड्डी गुड्डी के सालन को हमने किस तरह बनाया है। तो यहाँ पर हड्डी गुड्डी का सालन बनाने के लिए मैंने हड्डियाँ ले ली हैं। तो हड्डियाँ मैंने ली हैं, कुछ नलियाँ ली हैं और नरोठे लिए हैं। अच्छा, आपने इस तरह क्या करना है कि जो नरोठे वाली हड्डी है ना वो लेनी है जिसमें हड्डियों में नरोठे लगे हों। इस तरह की जो नरोठे वाली हड्डियाँ होती है ना, इसका जो जायका होता है ना वो पकने के बाद ऐसा आता है जैसे आपने पाए खा लियो। और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होती हैं। सर्दियों में हमारे जिस्म में गर्माहट पहुँचाती हैं, जिस्म को ताकतवर बनाती हैं। और स्पेशली सर्दियों में हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की। तो ये सालन बनाकर खाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पतीली में ये हड्डियाँ गुड्डियाँ डाल देंगे। सबसे पहले हमने नलियाँ डाल दी हैं, फिर हमने ये हड्डियाँ डाल दी। आपको मैं देखिए ये दिखा रही थी कि इन हड्डियों में देखिए इस तरह के नरोटे लगे हुए हैं, ये नरोटे हैं। तो बिल्कुल ये जब ये पक जाएंगे ना तो बिल्कुल लगेगा कि आप पाए की बोटी जो होती है वो खा रहे हैं। और वो होती क्या है, वो नरोठे होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नरोठा है, अलग से भी है और हड्डियों के साथ लगे हुए भी नरोठे लिए हैं हमने। अच्छा, अब क्या करेंगे, जब हम सारी ये हड्डियाँ गुड्डियाँ पतीली में डाल देंगे तो यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे पानी। पानी यहाँ पर मैं 1 से 1.5 लीटर शामिल कर रही हूँ। इतना पानी लेना है कि हमारी हड्डियाँ जो है ना ये डूब जाए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ तो हो गया इतना प्रोसेस। अब आ जाते हैं, अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है, अभी हमारा चूल्हा बंद है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ ना। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज कच्ची ले ली है, उसको थोड़ा रफली काट लिया है। और साथ ही में मैंने एक प्याज को जो है सिर्फ फ्राई करके ले लीजिएगा आप। ये मैंने रेडीमेड प्याज ली, आप चाहे तो यहाँ पर फ्राई प्याज जो है करके रख लीजिएगा और शामिल कर दीजिएगा। मैंने जूसर में शामिल कर रही हूँ, ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ मैं कच्ची प्याज भी और फ्राई प्याज भी, दोनों तरह की प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैं प्याज डालने के अलावा यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी दही। तो दही मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून लिया है और थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर फाइन पेस्ट बना लेना है, जिससे हमारी जो सालन की ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथली बनकर तैयार होगी। तो देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट है। अच्छा, इस सालन में बिल्कुल भी टमाटर शामिल नहीं करिएगा वरना इसका टेस्ट जो है बिल्कुल मैं कहती हूँ तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट ही चला जाएगा जो हमें दही डालने से मिलेगा। तो बिल्कुल टमाटर ऐड नहीं करेगा। अच्छा, देखिए हमने ये पेस्ट बना लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून भर कर ना मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब हमने फ्लेम जो यहाँ पर ऑन कर लिया है और अब हम शामिल कर देंगे जो हमने कच्ची प्याज और फ्राई प्याज और दही इन तीनों का पेस्ट बनाया था ना, तो अब हम ये पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इन चीज़ों को ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ गरम मसाले लेते हैं, जिसमें से मैंने 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 4 से 5 अदद लौंगे ले ली हैं और एक बड़े इलायची ले ली है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी एक दालचीनी के स्टिक। तो ये तो हो गए हमारे खुशबू के गरम मसाले, जिससे हम जब इनकी यखनी तैयार करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्ती तैयार होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ और स्पाइस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैं लाल पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक अच्छे कलर के लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं भरकर शामिल कर दूँगी कश्मीरी देगी लाल मिर्चें। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो स्किप कर लीजिएगा। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैं नमक शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, तमाम स्पाइस आ गए हैं, अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पर जो है मैं मसाला भूनकर नहीं शामिल कर रही, जैसे आप अमूमन आप लोग भी करते होंगे, सभी लोग इस तरह करते कि पहले यखनी बना लेते हैं हड्डी गड्डियों की, उसके बाद मसाला तैयार करके वो इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से नहीं बनाए तो आपने अब की बार इस तरीके से बना लेना है। अच्छा, तो अब मैं आपको यहाँ पर ऑयल शामिल कर रही हूँ, तो ऑयल हम हाफ़ कप से थोड़ा कम शामिल करेंगे, क्योंकि इनमें ऑयल जो है कम ही डाला जाता है, क्योंकि ये जो हड्डियाँ हैं ये अपना अर्क छोड़ेंगी, तो इसमें जो है चिकनाहट निकलेगी ना जब ये अर्क छोड़ेंगी, यखनी बनेगी, तो इसलिए इस तरह के खानों में ऑयल कम ही शामिल किया जाता है ना। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आप लोग इस तरीके से कभी नहीं बनाए तो इस बार मेरे तरीके से लाज़मी बनाएगा। देखिए, जब हम ये मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जब तक हमारी 4 से 5 घंटे तक ये गड्डियाँ गलती रहेंगी इन मसालों में, तो आप यकीन करें कि ये मसाले जो है हड्डियों के साथ पकते रहेंगे इन 4 से 5 घंटों में। और आप खुद इमेजिन करें कि जब मसाले इन हड्डियों के साथ पकते रहेंगे तो वो मसाले जो हैं हमारी यखनी में भी अच्छी तरीके से शामिल हो जाएंगे और हड्डी गुड्डियों में भी अच्छे से रच बस जाएंगी, जो हमने मसाले स्पाइस इसमें शामिल किए हैं। तो ये बहुत मज़े की, इस तरह टेस्टी हमारा जो है यखनी बनती है मसालेदार। तो अगर आप लोगों ने कभी हड्डी गुड्डी इस तरीके से नहीं बनाई, इस बार मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को पसंद ना आए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इतने टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने जा रही है हमारे चैनल दिल्ली के जायके पर। तो जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी को तो मैं कहती हूँ अभी से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत टेस्टी यम्मी रेसिपी बनने जा रही है। आप सबका बेहद शुक्रिया। अब हम इसे मीडियम टू लो पर रख देंगे हड्डियों को गलने के लिए, और इतनी देर तक गलाएंगे जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती और गोश्त हड्डियों से अलहदा ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो है अभी 1 घंटा ही हुआ है, तो मैं आपको दिखा रही थी 1 घंटे में माशाल्लाह से कितना अच्छा लुक आ गया है। तो देखिए, इसी तरह से सालन ये पकता रहेगा तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 से 5 घंटे तक मैं इसको आराम से पकड़ने के लिए छोड़ दूँगी। और जब इतना आप देखिए, जितना अच्छा इसको गलाएंगे ना आप इन हड्डियों को, उतना ही आपका ये सालन टेस्टी और लेसदार बनेगा। जितना अच्छा जितनी देर तक पकता रहेगा उतना ही गाढ़ा गाढ़ा लेसदार हमारा बनता रहेगा, उतना ही हड्डियों में से अर्क निकल के सालन में शामिल होता रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हम अभी मैंने आपको जैसे कि बताया अभी 1 घंटा ही हुआ है पकते हुए, तो अब मैं आपको दिखा रही थी। बीच बीच में आप लोग भी इस तरह चमचा चलाते रहिएगा, और अगर पानी कम लगे बीच में ज़रूरत पड़े तो आप पानी और ऐड करते रहिएगा। तो चले मैं कवर लगा के रख देती हूँ। तो 4 से 5 घंटे मैंने आपसे बोले थे, तो 1 घंटा हो गया, तो मज़ीद हम 4 या 3 घंटे के लिए इसको कवर करके रख देते हैं। फिर मैं आपको बता दूँ कि टोटल हमने कितने घंटे इसको पकाया है हड्डियों को ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे 4 से 5 घंटे बाद। तो यहाँ पर टोटल हमने 5 घंटे जो है पकाया है इस खाने को, और आप यकीन करें जैसे ही मैंने इसका लिड हटाई ना, तो क्या खुशबू जो फैली है ना, यानी इतना ज़बरदस्त का शोरबा आरोमेटिक तैयार होता है ना कि जैसे हम पाए खा रहे हों, और बहुत कम मसालों के साथ आपने देखा ये सालन तैयार हो जाता है। बस कुछ टिप्स होती है जिनको फॉलो करना होता है। तो हड्डी यहाँ पर बहुत अच्छे से गल गई हैं, और जो गोश्त इनमें लगा हुआ था वो हड्डियों से अलग हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मसाले वाली यहाँ पर यखनी तैयार हो गई है। शोरबा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, मगर बिल्कुल पतला शोरबा नहीं रखिएगा, क्योंकि इसमें पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा गाढ़ा ही रखिएगा तो ये और लेसदार बनेगा ना, बिल्कुल पाए का फ्लेवर आएगा जैसे हम पाए खा रहे हो ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया ½ टी स्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी, साथ में ही यहाँ पर मैं पिसी हुई काली मिर्च ½ टी स्पून शामिल कर दूँगी। अब यहाँ हम खुशबू के लिए ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे, साथ में हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर दीजिएगा, अदरक शामिल कर दीजिएगा। तो यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा ना आपका, मैं कहती हूँ अगर किसी को पता ना हो ना कि ये हड्डी गुड्डी है, तो आप उनको पाए भी मतलब करके खिला सकते हैं। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पाए हैं या हड्डी गुड्डियों का सालन है, क्योंकि इसका टेस्ट ना बिल्कुल जो आया था ना वो बिल्कुल पायों वाला इसका टेस्ट आया था। लुक आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, तो इतना ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो अब ज़बरदस्त ही हमारे तो यहाँ पर मज़ेदार हड्डी गुड्डियों का सालन बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो है मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा हड्डी गुड्डियों का सालन बनकर रेडी हो गया। अब हम अपने खाने को डिश आउट कर लेते हैं।
सर्दियों में गर्मा गर्म हड्डी गुड्डियों के सालन को सर्व कीजिए, रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, तो बहुत ही मज़े का लगता है ये हड्डी गुड्डी का सालन। और अगर आप लोगों ने मज़ीद इंजॉय करना है तो इसको आप सुबह में नाश्ते में पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ ये हड्डी गुड्डियों का सालन आप सर्दियों में बना लेंगे ना, तो ये सर्दियों की मैं कहती हूँ ये जो जान है ये रेसिपी ना। तो देखिए माशाल्लाह से अब हमने सालन को डिश आउट कर लिया है, और आप हमने देखिए तेल जो है ऑयल कितना कम डाला था ना, और आप माशाल्लाह अब ऑयल देखें तो इसमें इन तरह के खानों में ऑयल कम ही डाला जाता है। अब हमने इसको गार्निश कर लिया हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक के साथ और नींबू के साथ। अब हम इसको गार्निश कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब इसका जायका है। आप यकीन करें जब आप इस तरीके से बनाकर खा लेंगे ना तो इसका जायका आप भूल नहीं पाएंगे, और आप हर बार फिर इसी तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, और दहली के जायके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।